प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु हमारे साथ है, ये शब्द से हमें कितनी शांति मिलती है। लेकिन कभी हमने ये सोचे हैं, प्रभु की उपस्थिति अगर हमारे जीवन में है तो क्या हमारी उपस्थिति प्रभु के साथ है? मनुष्य केवल ये स्मरण करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम मनुष्य के लिए, हमारे पापों के लिए अपने जान को तक दे दिए, उसका प्यार महान है। यही सोच सोच कर हम खुश होते हैं और पाप में डूबे रहते हैं। क्योंकि अगर हम फिलिपियों उसका 4 अध्याय 8 से पढ़ेंगे तो प्रभु हमारे साथ कब होते हैं, इन बातों को हम थोड़ा देखें। वचन कहता है 8 पद में, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। यहाँ पौलुस बोल रहे हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह को चाहता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ, मैं प्रभु यीशु की आज्ञाओं में चलता हूँ और मैं उसके ही स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण करके चलता हूँ। जैसा उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिए, जैसा उन्होंने मुझे बताए, मैं वैसा ही पालन करता हूँ या चलता हूँ। अब आगे वचन क्या कहता है, जब हम ये सारी बातों को अपने जीवन में करेंगे तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। और जब वो हमारे साथ रहेंगे तब ये वचन पूरा होगा, फिलिपी 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। दूसरी बात, अगर हम रोमियो 12:9 से पढ़ेंगे तो वचन कहता है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अब यहाँ पे हम ये सोचें, क्या हम किसी को आदर करने में आगे बढ़ के आदर करते हैं क्या? अगर कोई हमारी बेइज्जती कर रहा है या उल्टा सीधा बोल रहा है तो क्या हम उसको सम्मान दे सकते हैं? ये मनुष्य के लिए बहुत कठिन बात होती है। लेकिन जब पवित्र आत्मा का वास है हमारे अंदर तो हमारे लिए कोई भी बात है प्रियो जो प्रभु को भाती है वो असंभव नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें जितना कहता है कि आदर करने में आगे बढ़ जाना है तो वैसे बढ़ जाना है, प्रेम करना है। अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो हमें रोमियो 12:17 पद पढ़ना चाहिए या उस पे अमल करना चाहिए कि बुराई के बदले किसी से बुराई नहीं करना है। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करना है। क्योंकि 19 पद कहता है, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। तो इसीलिए अपने जीवन को शुद्ध करे, पवित्र करे, अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र करे। इन सब बातों में प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का राज्य फैले और हमारा जीवन प्रभु के साथ आगे बढ़ता जाए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो और प्रभु का राज्य बढ़े। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। आमीन।